गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग माय मैजिक फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और आज एज यूजुअल वेडनेसडे मैसेज का वेट कर रहे होंगे। ओके, सो आज का वेडनेसडे मैसेज इज हियर फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर वेटिंग, और जो वेट नहीं कर रहे हैं, यू शुड वेट ऑन एवरी वेडनेसडे मैसेज फॉर द मैजिक वेडनेसडे मैसेज, क्योंकि हर हफ्ते एक मैसेज, एक थॉट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी जर्नी में जो मेरी पिछले 15 साल की जर्नी रही है, इस पूरी जर्नी में एक ऐसा फैक्टर जिसको मैंने हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और उस फैक्टर के दम पे मैंने इस पूरी जर्नी को, इस पूरे अपने बिजनेस को जो बिल्ड किया है, वो ये एक फैक्टर है कि मैं हर हफ्ते, एवरी वीक, किसी एक पर्टिकुलर मैसेज को बहुत अच्छे से समझता था, सुनता था, समझता था, उसको रियलाइज करता था, और उसी बेस को, उस मैसेज को एक बेस बना के उसको पूरे हफ्ते उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता था। क्योंकि जब आप किसी एक टॉपिक को, किसी एक मैसेज को सोच के, समझ के, अच्छे से कंसिस्टेंटली 6-7 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली आपका, एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज को 21 दिन अगर प्रैक्टिस करो तो आपकी हैबिट बन जाता है, बट अगर मिनिमम 7 दिन भी करो ना, तो कुछ तो इंपैक्ट वो छोड़ जाता है। सो इसलिए मुझे ये हमेशा इस बात का मैं ख्याल रखता था कि कोई एक मैसेज, कोई एक चीज, कोई एक स्किल, कोई एक थॉट, कोई एक रियलाइजेशन, कम से कम 7 दिन तो मैं उसको जरूर प्रैक्टिस करूं। ओके, और इसीलिए ये वेडनेसडे मैसेज मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से एक एक इनिशिएटिव है, जो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो दिस कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर बिजनेस जर्नी। और इसीलिए मैं ये वेडनेसडे मैसेज बनाता हूं, क्योंकि ये मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया है। ओके, सो आज का वेडनेसडे मैसेज क्या है? आज का वेडनेसडे मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आप लोगों ने पहले बहुत बार इस टॉपिक के बारे में सुना है, हजारों बार सुना है। और उस टॉपिक को समझाने से पहले मैं हमेशा, मैं इसमें बिलीव करूंगा कि पहले मैं उसका इंटेंट समझाऊं कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज, जो मुझे जो मैं जो जो टॉपिक आज मुझे डिस्कस करना है, उसका बहुत सिंपल नाम है। आपने हजारों बार इसके बारे में सुना होगा, और जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा फिर वही बात। द टॉपिक इज एम्प्टी योर कप। सुन के क्या लगा? सुन के यही लगा ना कि अरे यार, इस टॉपिक को तो मैंने फिर वही सुना है, फिर वही एम्प्टी कप के दिमाग खाली करो, और फिर चीज़ों को ठीक से सुनो, अपने आप को ज़ीरो पे लेके जाओ, और ये मत सोचो कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कितनी नॉलेज है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स की फुल कप। वही कहानी लोग सुनाएंगे कि किसी ज़माने में जापान में कोई मास्टर मास्टर थे, उनका एक स्टूडेंट गया, कप में चाय भरी, चाय उसमें भर रहा था, तो स्टूडेंट रुक गया कि अरे अब तो कप भर गया, बट मास्टर ने बोला कि तुम क्यों रुक गए, मैंने तो तुमको बोला नहीं, तुमको क्यों लग रहा है कि कप भर गया, एंड ऑल दो स्टोरी। नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो आप सबको पता है। मैं एम्प्टी कप के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि एम्प्टी कप अगर करने की का जो प्रोसेस है, अगर आपने उसको समझा नहीं, उसका इंटेंट नहीं समझा, तो आप कभी भी इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे ही मैंने इस टॉपिक का नाम लिया, जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए तो शायद ये नया होगा, बट आप में से बहुत से लोग इस टॉपिक को पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। आई डोंट नो, मे बी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवें, छठवें, 10वें बार शायद सुन रहे होंगे, और सुनते ही आपके मन में आया अच्छा मुझे पता है एम्प्टी कप का मतलब क्या होता है। एंड जैसे ही ये थॉट आपके मन में आया, आप जजमेंटल हो गए, आपने सोचना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मैं आपको बोलने वाला हूं, उसको सुन के समझने का जो प्रोसेस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसको आप शायद उतना सीरियसली नहीं करोगे जितना करना चाहिए। बट अगर मैं इसका इंटेंट आपको समझाऊं, तो शायद आप उस इंटेंट की वजह से, उस इंटेंट के होने की वजह से आप इस एम्प्टी कप के प्रोसेस को और सीरियसली करोगे, और अगर इस प्रोसेस को और सीरियसली करोगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। सो वो इंटेंट क्या है? इंटेंट क्या है? देखिए बहुत सिंपल है।
अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड की कुछ कोर एक्टिविटीज हैं जो आपको रिपीटेडली करनी है, उसको बहुत बार रिपीट करना है, बार बार करना है, करते रहना है। और किसी भी काम को बार बार करते रहना, रिपीटेडली करते रहना सबसे बोरिंग काम होता है। एग्जाम्पल, मैं हमेशा आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब आप सोचिए, क्रिकेट एक गेम है। उस गेम में एक बैट्समैन को उस बॉल को बार बार मारना है। एक ही बॉल है जिसको बार बार मारना है। तो जब मैच होता है तो एक बॉल खेल के आउट हो सकते हैं और 100 बॉल खेल करके भी आउट हो सकते हैं, या नहीं भी आउट हो सकते हैं। आप 200 बॉल खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह तब होता है जब मैच खेलते हैं। अब उस मैच में जाके अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप मुझे यह बताओ, कितनी बार उस बॉल को खेलने की प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो आज इस बॉल पे आउट हो गए तो मेरी प्रैक्टिस खत्म, या आज मैंने 100 बॉल खेल ली, मैंने सेंचुरी मार ली, अब मैच ओवर हो गया, अब मेरा काम खत्म। जी नहीं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी सक्सेसफुल क्रिकेटर जब प्रैक्टिस करता है तो वो डेली 500, 600, 1000 बॉल्स खेलता है। जैसे अगर मैं वैभव सूर्यवंशी का नाम लूं तो कहते हैं कि उनके पिताजी उनको डेली, या उनकी मम्मी भी डेली कोशिश करती थी कि मेरा बेटा कम से कम 600 बॉल्स डेली खेले, मतलब 600 बार एक दिन में उसी बैट से उसी बॉल को 600 बार मारे। 600 बार। कोर एक्टिविटी बैट्समैन की क्या है? बॉल को बैट से मारना। उस कोर एक्टिविटी को डेली 600 बार करना। अब जब मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया और मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, तो सारे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स के बारे में आप सोचो। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, द विराट कोहली, ये लोग क्या करते हैं? मैच में आके परफॉर्म कैसे करते हैं? मैच में आके परफॉर्म ये ऐसे करते हैं कि ये हर रोज उस मैच में जाने से पहले 2 मैचों के बीच जो दिन होता है उनमें ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसी बॉल को जाके बैट से मारने की प्रैक्टिस करते हैं। जो बॉलर होता है उसी बॉल को बार बार फेंकने की प्रैक्टिस करता है। कितना बोरिंग काम है यार। हाउ बोरिंग इट इज, है कि नहीं? आप करके देखो, आप सोच के देखो। आपको डेली ग्राउंड पे खड़े होकर के 600 बार बॉल को मारना है, या 200 बार उस बॉल को फेंकना है, या 100 बार उस बॉल को फेंकना है। इट इज नॉट ईजी। सुनने में हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, बट इट इज नॉट ईजी। क्योंकि किसी भी काम को बार बार करना बहुत बोरिंग होता है। हर रोज, जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो हर रोज विदाउट ब्रेक स्कूल से लौट करके आके अपना होमवर्क करना, हर रोज होमवर्क करके खत्म करके अपने जो आपके सब्जेक्ट हैं या जो आपका सिलेबस है उसको रिवाइज करना, इट इज नॉट ईजी। कितना भी स्मार्ट बच्चा हो, एक बार में पढ़ के उसको सब याद हो जाता हो, अगर वो डेली उसका रिवीजन नहीं करेगा, he will not score good marks। इंटेलिजेंट होने से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको कितना भी स्किल मिल जाए, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो काम होगा नहीं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये बात तो समझ में आई ना कि बार बार प्रैक्टिस करने से ही काम होता है। एक काम को बार बार करते रहना, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए उसकी कोर एक्टिविटी को करते रहना आपको सक्सेसफुल बनाता है। बट वो जो कोर एक्टिविटी है, उस कोर एक्टिविटी में भी परफेक्शन लाना है। मतलब आपने एक बॉल खेली, अब जो अगली बॉल खेलनी है, या वैसी ही बॉल अगर दोबारा आई, वही पुल शॉट या वही स्क्वायर ड्राइव अगर आपको दोबारा खेलना है और बार बार खेलना है, तो हर अगली बार उसको बेटर तरीके से खेलना है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसी को जब आप रिवाइज करते हो तो उसको आप और बेटर तरीके से पढ़ के, उसकी टेक्निकलिटीज को समझ करके आप उसको और बेटर तरीके से ग्रास्प करने की कोशिश करते हो। अब आप इस पर्टिकुलर मोमेंट में जरा एम्प्टी कप के प्रोसेस को लगाइए। अगर विराट कोहली अगली बॉल जब वो खेलने जाएं और उनको ये लगे कि अरे मुझे तो पता है कैसे बॉल को खेलते हैं, और अगर अपना वो कप एम्प्टी ना करें
और ओवर कॉन्फिडेंट होके खेले कि अरे नहीं, मुझे पता है इस बॉल को कैसे खेलना है, अरे अभी तो पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी, अरे पिछली बॉल पे छक्का मारा है, अभी अभी तो सेंचुरी कंप्लीट करी है। ये थॉट जैसे ही आता है, आप देखो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद आउट हो जाते हैं। बहुत से प्लेयर्स चौका छक्का मार के आउट हो जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बट दैट्स हाउ इट इज। उससे इजी एग्जाम्पल समझाने का तरीका नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स के जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं किसी क्लास में या किसी सब्जेक्ट में, तो अगली बार उसी सब्जेक्ट के एग्जाम में, अगले एग्जाम में उसके नंबर्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि कप फुल हो जाता है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो इस रिपीटिशन वाले बोरिंग काम को रिपीटेडली करते रहते हैं, उनको वो रिपीटेडली करते रहने का, बार बार प्लान दिखाने का, बार बार क्लोजिंग करने का वो जो जज्बा मिलता है ना, वो इसी एम्प्टी कप के प्रोसेस से मिलता है। बार बार ट्रेनिंग अटेंड करने का जो थॉट आता है ना, पता है किसको आता है? जो अपना कप एम्प्टी कर पाता है, जो ये कहता है कि अरे कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं वीडियो, फिर से पढ़ लेते हैं किताब, एक बार और चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, एक बार और इस गेंद की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार और फिल्म में फाइनल शॉट देने से पहले एक बार और रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल करना इज नॉट इजी, बट जो जितना ज्यादा रिहर्सल करता है किसी ड्रामा, किसी फिल्म, कहीं पे शूटिंग करने से पहले, जो जितना ज्यादा रिहर्सल करता है, उसके उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बट वो रिहर्सल बार बार वही इंसान कर सकता है जिसका कप एम्प्टी हो, जो अंदर से कहे कि अभी जो किया है ना वो सफिशिएंट नहीं है, अभी जो मुझे पता है, मुझे लगता है सब नहीं पता है, अभी कुछ बचा हुआ है, अभी जो मैं बॉल खेल रहा हूं इट्स ओके, अभी अच्छा शॉट लग रहा है, बट अभी भी थोड़ा और बाकी है। एम्प्टी कप करके ही सचिन तेंदुलकर साहब परफेक्शन को चेस करते रहे। नहीं तो अगर सचिन तेंदुलकर साहब जब सक्सेसफुल हो गए थे, कहते हैं कि आखिरी दिन तक, आखिरी मैच, आखिरी इनिंग तक, जब सचिन तेंदुलकर साहब को आखिरी इनिंग खेलनी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो टेस्ट मैच था, और उस इनिंग में जाके उनको खेलना था, तो उनको ये था कि भाई, मतलब उन्होंने अपने वर्क एथिक्स में वो जो प्रैक्टिस करने का प्रोसेस था, या मैच से पहले जो उनका रिचुअल होता था अपने आप को तैयार करने का, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। ये नहीं था कि ये मेरा आखिरी मैच है, या ये नहीं था, उनके पूरे करियर में कभी ये नहीं हुआ कि अरे मैं अभी तो सेंचुरी मार के आया हूं, अभी तो मैन ऑफ द मैच बन के आया हूं, अभी तो मैन ऑफ द सीरीज बन के आया हूं, अभी तो मैंने अवार्ड जीते हैं, तो क्या जरूरत है। जी नहीं, हर बॉल के बाद एम्प्टी कप हो गई, इस बॉल पे चौका मार दिया, बट अगली बॉल पता नहीं क्या हो सकती है, लेट मी एम्प्टी माई कप एंड फोकस। सो एम्प्टी कप का जो प्रोसेस है ना, बार बार खुद को ये याद दिलाना, वो प्रोसेस ये है, बार बार खुद को याद दिलाना कि जो भी मुझे पता है अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनता हूं, क्या पता कुछ और पता लग जाए। इसको मुझे पता है मैं इसको कॉन्फिडेंटली कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा और ध्यान से करता हूं, क्या पता और बेटर तरीके से हो जाए। मैंने अपने इस दोस्त को फोन किया, उसको इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए। मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन चलो एक बार जरा अपने गाइड से, अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस करके देख लेता हूं, ये जो मैं सोच रहा हूं ये परफेक्ट है क्या। क्योंकि अगर आपका कप अगर एम्प्टी नहीं होगा ना, तो आपको पता क्या लगेगा, अरे मुझे अपने भाई को ही तो बताना है, अरे मुझे अपने दोस्त को ही तो बताना है, अपने मुझे पापा को ही तो बताना है, मम्मी को ही बताना है, अरे बता देता हूं, क्या है ऐसा, कौन सा मुश्किल है, बस समझा देता हूं ना क्या है। और आप ये करके देखना, 99.9% चांसेस हैं कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। बट यही करने से पहले अगर आपका कप एम्प्टी होगा और अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी, तो आप पता क्या बोलोगे अपने कोच को, अपने गाइड को, अपने मेंटर को, कि भाई मैं सोच रहा हूं ना अपने भैया को ऐसे समझा दूं, मैं सोच रहा हूं ना अपने पापा को ऐसे जाके बताऊं, तो वो सामने से एक्सपीरियंस आएगा। हाँ ठीक है, हम बता सकते हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे करेंगे तो और बेटर रिजल्ट आ सकता है। सो एम्प्टी कप करना, कहते हैं, मतलब मैं मानता हूं हमेशा, मेरी एक फिलॉसफी है। एक बार मैं स्टेज पे था, मैजिक स्टेज पे था, और मैंने वेलकम किया द वन एंड ओनली मिस्टर अनुपम खेर को। और अनुपम खेर साहब ने मुझसे, बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने स्टेज पे ही मुझसे पूछा, ब्रिजेश अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करो। एंड आई सेड स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि जो क्लास में जाके पढ़ता है, स्टूडेंट का मतलब वो नहीं कि जो जाके कोचिंग सेंटर में पढ़ता है या कोई टीचर उसको बार बार पढ़ाता है।
स्टूडेंट का असली मतलब ये है कि उस जिस इंसान को ये पता है कि मुझे कम पता है या मुझे नहीं पता है, वो स्टूडेंट है। जिसको ये बात पता है कि मुझे नहीं पता है इसलिए मुझे और जानना है, वो स्टूडेंट है। क्लास में जाने वाला ही स्टूडेंट नहीं है। क्लास में बंदा जाए और वो ये मान के बैठे कि ये टीचर साहब जो पढ़ा रहे हो तो मुझे सब पता है, देन ही इज नॉट अ स्टूडेंट, हिज कप इज नॉट एम्प्टी। सो आज के वेडनेसडे मैसेज में मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाने आया था कि जब भी अब आप कभी एम्प्टी कप के बारे में सुने तो आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे पता है लेकिन मुझे सब नहीं पता है, या मुझे पता है कि मुझे सब नहीं पता है, मुझे थोड़ा और जानना है। जैसे ही आप ये सोचते हो कि मुझे थोड़ा और जानना है, जो बात बोली जा रही है मुझे समझ आ रही है लेकिन मुझे और जानना है, आप सीकिंग जोन में, कुछ ढूंढने वाले जोन में पहुंच जाते हो। वही तो असली स्टूडेंट होता है, जो सीखने के जोन में, जो कुछ ढूंढने के जोन में हो, उसी को तो सीखना कहते हैं। और अगर आप ये थॉट रखोगे हमेशा, अपनी कोर एक्टिविटी को बार बार करने से पहले, किसी ट्रेनिंग को बार बार अटेंड करने से पहले, किसी किताब को पढ़ने से पहले, किसी वीडियो को बार बार देखने से पहले, एक ही किताब को बार बार पढ़ने से पहले, अगर आप ये थॉट रखोगे यार पिछली बार जो पढ़ा था वो अच्छा है लेकिन इस बार क्या पता कुछ और पता लग जाए, आपका कप एम्प्टी है। और जब जब ये रहेगा, आप देखना, आप कोई भी एक्टिविटी करने जाओ, उस एक्टिविटी से पहले सिर्फ आप ये सोचो कि पिछली बार जब मैंने किया था वो अच्छा था लेकिन इस बार और बेटर तरीके से करना है, थोड़ा और कुछ नॉलेज इकट्ठी करता हूं, थोड़ा और अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करता हूं। क्योंकि ये कर वही पाएगा जिसका कप एम्प्टी होगा। जिसको लगेगा अरे मुझे सब पता है, वो ये करेगा ही नहीं। एंड देन देखिए आपका रिजल्ट कैसे चेंज हो जाता है। सो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उस फील्ड की कोर एक्टिविटी को बार बार करना होता है बिना बोर हुए। और बोर वही नहीं होता है जिसका कप एम्प्टी होता है, जो ये सोचता है कि मुझे पता है कि मुझे सब नहीं पता है, मुझे थोड़ा और जानना है, चलो इसको एक बार और करते हैं। मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे से किया है लेकिन इसको और बेहतर तरीके से करना है। दैट इज व्हाट इज एम्प्टी योर कप। दैट इज द ट्रू इंपॉर्टेंस एंड ट्रू मीनिंग ऑफ एम्प्टी योर कप। क्योंकि बिना कप एम्प्टी किए आप कोर एक्टिविटी रिपीट नहीं करेंगे। वो जो रिपीटेड कोर एक्टिविटी है वो बेहतर नहीं होगी, और जब वो बेहतर नहीं होगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून ऑन मैजिक यूट्यूब लाइव ऑन संडे। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप ये टॉपिक बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो देखने से पहले, एक ही वीडियो को बार बार देखते टाइम भी आप यही थॉट रखोगे, मुझे पता है वीडियो में क्या है लेकिन क्या पता थोड़ा और कुछ मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। ओके, टाटा, बाय बाय।